माँ बाप के हुकूक की जब बात आती है, दुनिया से उनके रुखसत हो जाने के बाद भी, दुनिया से उनके चले जाने के बाद भी उनके हुकूक हमसे मुताल्लिक होते हैं। वो जिंदा हो या वो वफात पा चुके हो, वो हमारे घर में हो या वो कब्र में सो रहे हो, बहर सूरत उनके हुकूक हम पर औलाद होने की हैसियत से बहुत सारी बातों का हमसे तकाजा कर दे। एक सहाबी आके कहा, अल्लाह के नबी, मेरे माँ बाप की इताअत व फरमाबरदारी, जिंदगी में मैंने उनकी इताअत व फरमाबरदारी कर ली है, वफात पा चुके हैं, अब वफात पाने के बाद भी उनके कोई हुकूक मुझ पे वाजिब हैं क्या? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हाँ 5 हुकूक। कहा कि हाँ 5 बातें, 5 बातों की तालीम आपने दी जो हर औलाद को चाहिए कि अब वो अपने वफात शुदा माँ बाप के हवाले से इन बातों का ख्याल रखे। कहा पहली चीज, हमेशा उनको दुआ में याद रखना, उनके हक में दुआ करना। जब भी दस्ते दुआ उठे अल्लाह से मांगने के लिए, जहां हम अपने लिए मांगते हैं, अपने माँ बाप के लिए मांगे, उनकी बरज़खी जिंदगी के लिए, उनकी कब्र की जिंदगी के लिए, उनके सफर आखिरत के लिए, उनके हिसाब व किताब के लिए, हमेशा आसानी के लिए दुआ करना। कहा दुआ, फिर कहा इस्तिग़फ़ार वल इस्तिग़फ़ारु लहुमा, इस्तिग़फ़ार दुआ में आ गया, लेकिन खास तौर पर जिस दुआ की जरूरत होती है वो दुआए मग़फ़िरत है। और दुआए मग़फ़िरत कोई भी करे वो फायदा पहुंचाएगी, लेकिन सबसे ज्यादा जिनकी दुआए मग़फ़िरत फायदा पहुंचाती है वो है औलाद। औलाद जिस खुलूस से मग़फ़िरत की दुआ करेगी, औलाद जिस तरह से तड़प कर दुआ करेगी, औलाद जिस दर्द से दुआ करेगी, दूसरे उस दर्द से नहीं करते। इसलिए माँ बाप को कब्र की बरज़ख की जिंदगी में सबसे ज्यादा औलाद का इस्तिग़फ़ार जो है फायदा पहुंचाता है। कहा इस्तिग़फ़ारु लहुमा, वफात के बाद तुम्हारे माँ बाप का दूसरा वाजिब होने वाला हक कि माँ बाप के हक में इस्तिग़फ़ार करो। और तीसरा कहा कि उन्होंने जिंदगी में या मौत के वक्त तुम्हें जो वसीयत कर गए हैं वो उन वसीयतों को पूरा करना, उन उस अहदो पैमान का लिहाज रखना और उनकी वसीयतों को पूरा करना। और कहा चौथा हक, कहा कि इकराम सदीक़िहिमा, तुम्हारे वालिदैन, तुम्हारे माँ बाप के जो दोस्त व अहबाब हैं, वालिदैन के वफात के बाद अपने वालिदैन के दोस्त व अहबाब के साथ हुस्न सलूक करना, उनकी इज्जत करना, उनको हदिया देना। देखो कि माँ की सहेलियां कौन थी, माँ की किन से बनती थी, माँ के साथ किन का गहरा रिश्ता था, उनको चाहने वाली माँ किन को चाहती थी। जाओ उनसे मोहब्बत करो, उनको अपनाओ, उनको हदिया दो। और देखो कि बाप के दोस्त कौन थे जिनसे मिलकर तुम्हारा बाप खुश होता था, उनके साथ हुस्न सुलूक करो। और 5वां हक कहा वसीलतुर रहम अल्लज़ी ला तुसलु इल्ला बिहिमा, कि दोनों तरफ़ैन से माँ बाप से जुड़ने वाली रिश्तेदारी का लिहाज रखना। माँ से जुड़ने वाले रिश्तेदार ननियाल और बाप से जो रिश्तेदारी ददियाल, ननियाली और ददियाली रिश्तों का जिंदगी में हमेशा लिहाज रखना। ये वालिदैन के दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद उनके साथ हुस्न सुलूक का आला तरीन मजहर है। हजरात सच कहें, कामयाबी दुनिया की हो क्या आखिरत की, कामयाबी का मुख्तसर से मुख्तसर रास्ता अगर चाहते हो तो ये माँ बाप की इताअत व फरमाबरदारी। सआदतमंदी दुनिया हो कि आखिरत की, दुनिया और आखिरत की सआदतमंदी मुख्तसर से मुख्तसर अमल के जरिए हासिल करना चाहते हो, ये माँ बाप की इताअत व फरमाबरदारी है। रुतबे, मर्तबे, आला दर्जे, दुनिया और आखिरत में आला दर्जे और आला रुतबे और आला मरातिब के हकदार बनना चाहते हो तो उसका सबसे मुअस्सिर जरिया माँ बाप की इताअत व फरमाबरदारी है।